सनी, सब रूम की सफाई कर दी तुमने? जी साहब, सब रूम की हो गई है, सिर्फ एक दो बाकी है। क्यों? वो क्यों रह गए? वो साहब एक रूम में सफाई करो तो काफी टाइम लग जाता है। सुबह जल्दी आया करो। टाइम देख रहे हो ना? तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर साहब ने सुबह सुबह आके राउंड करना होता है यहाँ पे। जी साहब। और हाँ, मेरी बात सुनो। जी साहब। जो पीछे स्टोर के पास बाथरूम है ना, उसको भी साफ कर देना। जमाली साहब बहुत शोर कर रहे थे। जी सर, कर दूंगा। ठीक है जी। बता सजना दे मंगरा नसीबा। मीनू कहाँ से आ रही है? ऊपर थी मैडम के कमरे की सफाई करके। कहाँ जा रही है? कभी मेरा हाथ भी बता दिया कर। देख सनी, तुझे कहा है ना मुझसे फजूल बात नहीं किया कर। अच्छा, नहीं करता फजूल बात, बैठ काम की बात करते हैं। दफा, तेरे तो मुंह ही लगना बेकार है। किसी नजर को तेरा काम करते हैं। आप जमाली साहब से इन्फॉर्म करें, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। कैसे हो गया? पहले जमाली साहब से मशवरा ना करना। ऐसे ही करते हैं कुछ। चलो मैं आता हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं हेल्थ केयर से ड्यूटी ऑफिसर नाजिम बात कर रहा हूँ। जी जी बोले। वो हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स का कत्ल हो गया है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हाँ फरा, बोलो क्या बात है? सर अभी हेल्थ केयर हॉस्पिटल से फोन आया जी, किसी नर्स का कत्ल हो गया। क्या? नर्स का कत्ल? जी सर। जमाल आया है? सर अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तुम जमाल को कॉल करो, मैं पहुंचता हूँ। ओके सर। हाँ, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे जनाब, कैसे याद फरमाए सुबह सुबह? हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एक लाश उठानी, उसके लिए याद किया आपको। क्या कह रहे हो? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। जल्दी आ जाओ, जवाद सर भी आ रहे। खून कब आया? अभी थोड़ी देर पहले। ओहो, इतनी सुबह तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत क्या थी? तुम यहाँ आओगे तो बताऊंगी ना, बस जल्दी आ जाओ। अच्छा भाई, आ रहा हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। ये जगह मुनासिब नहीं है। ठीक है। जमाल, एम्बुलेंस बुलवा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। और सारे शवाहिद इकट्ठे करो। ओके सर। पहला तुम मेरे साथ हो। आइए डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जो भी बात थी मैंने आपको बता दी। आपका कहना है कि मकतूला सेकंड शिफ्ट में आपके साथ ड्यूटी पर ही थी? जी हाँ। मैं रात को 11 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करके जब घर पहुंचा तो मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया और मैं आ गया। रोजाना की रूटीन यही थी? जी हाँ। सेकंड शिफ्ट ख़त्म होते होते अक्सर देर हो जाया करती थी और अक्सर ही मैं सनोबर को घर ड्रॉप कर दिया करता था। रात को वो आपके साथ ही गई थी? जी नहीं, रात को उसने मुझे मना कर दिया था। क्यों? आई डोंट नो, मैंने उससे पूछा भी था। तो चले क्या? सर मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, आप चले जाएं, मैं आ जाऊँ। तुम फिर अकेले आओगी, देर हो जाएगी। कोई बात नहीं सर, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। और इसके बाद आप सनोबर को हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए? जी हाँ। आपने पूछा नहीं कि क्या काम है? आप तो डॉक्टर हैं, आपको लाश देखकर अंदाजा तो होगा कि कत्ल किस वक्त हुआ। सुबह, लेकिन वक्त का सही अंदाजा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्टें आंखें देखकर दिमाग को पहुंचा देती हैं। क्या मतलब है आपका? लगता यही है कि कत्ल रात के ही किसी पैर में हुआ है, क्योंकि मकतूला का खून ताज़ा नहीं था। सर, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप और आपका अमला हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। व्हाई नॉट? ये हमारे पूरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का मामला है। ओके सर, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट मेरी भी है। आपकी तफ्तीश पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी सादा लिबास में आए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? आपको तो पता है कि अस्पताल एक पब्लिक प्लेस है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई खौफ हिरास की फिजा पैदा हो। ठीक है, हम कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। जी नहीं, मुझे मालूम है। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सर, इतने वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया, ऐसा लगता है कि चेहरे को ही निशाना बनाया। तशद्दुद के बगैर भी तो कत्ल हो सकता था। आपका मतलब है कि कत्ल भी किया जाए तो प्यार से? फरा ठीक कह रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चेहरे को इस कदर जख्मी क्यों किया गया। सर, मुमकिन है कि शनाख्त खत्म करने की कोशिश की गई हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें एक नफरत का एलिमेंट नजर आ रहा है। लेकिन सर, बकौल अमले थे, मकतूला खूबसूरत और हर दिल अजीज नर्स थी। खूबसूरत लोगों से ही तो नफरत होती है, क्योंकि उनके चाहने वाले जो बहुत होते हैं। इट्स अ पॉइंट। बहरहाल जो भी है ये तय है कि कातिल हॉस्पिटल में ही मौजूद है। सर, कौन? जाल बिछाओ, मालूमात हासिल करो हम जैसे। राइट सर। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम थाने से आए हैं और ये हमारे साथ जी हैं और ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी खैरियत तो है? जी खैरियत है। आप ये बताइए कि आपके पड़ोस में जमाली साहब रहते हैं? ये डॉक्टर जमाली साहब? जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। और इंसान?
क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान कैसे हैं वो? बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं और तो और गरीबों का इलाज भी अपनी जेब से करते हैं वो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। सुन लिया जमाल साहब आपने, कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ मैंने सुन लिया। अच्छे होने के बावजूद भी आप एक भी शादी नहीं कर सके। मेरी शादी की फिक्र छोड़ो, वो मैं कर लूंगा। क्यों? आपका जहेज बन रहा है, वो भी साबुत। मुजाहिद फिर शुरू हो गए, बकवास बंद नहीं करोगे ना तुम अपनी? इतना घूमने के बाद तो बंदा बकवास ही करेगा ना, उसे चाय नहीं मिलेगी तो। अच्छा तो तुम्हें चाय पीनी है, चलो आओ तुम्हें पिलाता हूँ चाय। चलो। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है या कार्ड दिखाऊं? जी नहीं, मुझे मालूम है। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? अच्छी दोस्ती जो चली गई। मुझे मालूम है कि सनोबर के कत्ल से आपको बहुत दुख है। लोगों का भी यही कहना है कि मकतूला आपके बहुत करीब थी। जाहिर है, रोज़ की मुलाकात थी। तो फिर आप तो बहुत कुछ जानती होंगी। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपकी मालूमात हमारे लिए बहुत कीमती है। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं। आपकी ड्यूटी का ऑफ टाइम क्या है? मैं फिर आ जाऊंगी, बैठकर कहीं बात कर लेंगे। एक मिनट, आप वेटिंग एरिया में वेट करें, मैं भी आती हूँ। सूफिया कुछ देर यहाँ संभालो, मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसा ही जमाल, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। यहाँ के इंचार्ज आ गए? जी जी बिल्कुल, मैं निज़ाम। यहाँ के ड्यूटी अफसर तो आप हैं, आपकी तो नज़र सब पर रहती होगी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मेरा राब्ता तो सबसे होता है। मकतूला सनोबर कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी नर्स। अच्छी नर्स थी या लड़की भी अच्छी? सर दोनों बातें, बहुत मिलनसार और हंसमुख है। फिर तो उसके ताल्लुकात आपसे भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप यहाँ के ड्यूटी अफसर हैं। जिसे चाहें जहाँ चाहें लगा दें, क्यों? नहीं सर, हमने की ड्यूटी ना हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। आपने बताया कि सनोबर बहुत खूबसूरत थे, तो हमले के कुछ लोग उसके साथ ड्यूटी लगाने का भी तो कहते होंगे। देखिए, हमारा मकसद किसी के कैरेक्टर को ज़हर बहस लाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ कातिल तक पहुंचना। तो कुछ अरसे से डॉक्टर जमाली के साथ उसकी ड्यूटी थी और कुछ नहीं। लेकिन जमाली साहब तो बहुत नफीस इंसान हैं, ऐसी बातें सुनने में क्यों आने लगी? मुझे लगता है कि इनके दरमियान में कुछ था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िम साहब, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। क्यों? आपको पता नहीं कि स्टाफ कम है? छुट्टी तो नहीं मिल सकती आप? मेरे वालिद साहब की बरसी है, मेहमान आएंगे सब, प्लीज़। ठीक है, अपनी जगह किसी और को राजी कर लें आप डबल ड्यूटी के लिए। आप कह देना किसी से नाज़िम साहब। मैं कह दूँ किसे कहूँ? सनोबर की आज नाइट है, उससे कहीं सुबह रुक जाए, मैं उसके बदले की नाइट कर लूँगी। चलिए मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिस सनोबर, अगर सुफिया को एक दिन के लिए रिलीज देता तो? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सर से पूछ लें। नाज़िम साहब, सनोबर डबल ड्यूटी करके फिर वापस रात को कैसे आएगी? सर सुफिया नाइट करके आई है ना, इसलिए। हाँ सॉरी, सनोबर मेरे साथ एडजस्ट है, आप इसे रहने दें, किसी और को कर लें। ठीक है सर। ठीक। जमाली साहब, तो क्या सनोबर राउंड पर अक्सर जमाली साहब के साथ होते थे? जी ज़्यादातर। जमाली साहब और सनोबर में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है, लेकिन जिससे भी पूछगछ करते हैं, हर आंख हर उंगली आप ही की तरफ होती है। जी, अब पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? यही पूछना चाहती हूँ कि सनोबर का कातिल कौन हो सकता है? मैं ये तो नहीं बता सकती। हाँ, अलबत्ता डॉक्टर जमाली और सनोबर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई थी। अफवाह भी हो सकती है, वैसे भी उन दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क है। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन फिर खुद सनोबर ने इसकी तस्दीक कर दी थी। यार, ये जो तेरे और डॉक्टर जमाली के बारे में बातें उड़ी हुई हैं, इनमें कोई सदाकत भी है या नहीं? तुझे क्या लगता है? यही कि तू इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती कि अपने इतने खूबसूरत मंगेतर को छोड़कर एक अधेड़ उम्र डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व होगी। वैसे जमाली साहब तो मेरी मुट्ठी में है। खैर, ये तो अंदाजा मुझे था ही, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तेरी शक्ल ही ऐसी है। चल तू अपनी बात बता। तुम बताओ, मैं मुस्तकबिल देखूं या उम्र? ये क्या कह रही है? हाँ नाजिश, अब तुम खुद सोचो, इलियास के साथ शादी करके आखिर मुझे क्या मिलेगा? अरे यार, लेकिन तेरा मंगेतर है वो। हाँ, लेकिन जब हमारी मंगनी हुई थी तब हम बच्चे थे, हमारी रजामंदी तो इसमें शामिल नहीं थी ना। लेकिन वो सब तो ठीक है नाजिश, लेकिन मुझे अब अपने आप को देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है। क्या तू वाकई संजीदा है? हाँ, पहली बार तो मैं संजीदा हुई हूँ। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है, लेकिन जिससे भी पूछगछ करते हैं, हर आंख हर उंगली आप ही की तरफ होती है। इंस्पेक्टर साहब, आपका मतलब है कि मैं सनोबर? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जवाद साहब का मतलब है कि सबका कहना यही है कि सनोबर के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप ही के साथ उनकी ड्यूटी थी और आप ही उन्हें घर ड्रॉप किया करते थे, और कभी कभी डिनर और लंच भी आप इकट्ठे ही करते थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ताल्लुक एक बाइज्जत खानदान से, मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, सब जानते हैं मुझको। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर किसी का कत्ल नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर साहब, आपको जो कुछ भी पता है हमें सब कुछ सच सच बता दें,
क्योंकि अगर आपने कत्ल नहीं किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इज्जत हमारे पास अमानत है। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझको इतराफ है कि ड्यूटी के दौरान मैं और सनोबर सर वैसे रात की शिफ्ट का ये फायदा है कि जल्दी फारिग हो जाते हैं। हाँ, पर शिफ्ट रात की हो या सुबह की, काम तो करना पड़ता है ना। लेकिन सर शादीशुदा लोगों की जिंदगी में तो डिस्टरबेंस पैदा होता है। लेकिन आप तो अभी बैचलर हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी इससे डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों सर, आपकी वाइफ को टाइम नहीं चाहिए होता? दरअसल हमारा खानदान अभी तक पुरानी रवायत पर चलता है। पुरानी रिवायत? क्या मतलब? हमें पहली शादी खानदान में बड़ों की मर्जी से ही करनी पड़ती है, चाहे मर्जी हो या ना हो। हाँ, इसमें औलाद की मर्जी का कोई दखल नहीं होता। और दूसरी शादी? उसमें कोई रुकावट नहीं बनता। बाय द वे सर, आपके क्या इरादे हैं इस बारे में? हाँ जी, हमारे क्या इरादे होंगे, इस उम्र में हमें कौन अपनाएगा। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ। क्यों, बोर हो गई क्या मेरी बातों से? अरे नहीं नहीं सर, आपको तो पता है लेट नाइट शिफ्ट है और हम खवातीन के लिए। अरे बाबा, फिक्र क्यों करती हैं आप, मैं ड्रॉप कर दूंगा ना आपको। लेकिन सर आपको तो प्रॉब्लम होगा। अरे कैसी प्रॉब्लम, आपका साथ हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है। फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो फिर चले। चलिए। और फिर वाकई गैर महसूस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। क्या शादी का इरादा था? हाँ, मगर एक रुकावट थी उसमें। आपकी पहली बीवी? नहीं, इलियास। इलियास? ये इलियास कौन? इलियास सनोबर का मंगेतर और कजन है, और वो उसे डरा धमका भी रहा था। ये सब बातें भी सनोबर नहीं बताई होंगी आपको? हाँ, लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं थी। हाँ, यानी ये कि वो भी आपसे शादी करना चाहती थी? जी, उसके बाद ये सब कुछ हो। और ये इशारा भी इलियास ही की तरफ है सर। फिर क्या करें सर? करना क्या है, बुला लाओ या उठा लाओ। सर आपको क्या लगता है जमाली साहब बेकसूर है? कत्ल में बेकसूर लगता है, लेकिन इश्क में नहीं। सर अब तो तमाम शवाहिद इलियास की तरफ ही इशारा करते हैं। ऐसा ही है, सनोबर के फोन पर भी बार बार उसी का नंबर आया और आखिरी फोन भी उसी का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सनोबर की मौत दम घुटने से हुई। सर इसका मतलब है कि चेहरा मौत के बाद बिगाड़ा गया। और ये इशारा भी इलियास ही की तरफ है सर। फिर क्या करें सर? करना क्या है, बुला लाओ या उठा लाओ। राइट सर। साहब सब बताता।
हम पहले तेरी चीखें सुनना चाहते थे, बाद में तेरा थे। जमाल, मारो इसे। चल, अब शुरू कर दे अपनी बकवास। सर, स्नोबर मेरी मंगेतर और बचपन का प्यार था। मंगेतर थी तेरी, सर खरीद गुलाम नहीं थी तेरी वो। मैं इसे बहुत प्यार करता था। मजनू की औलाद, ये बता के उसे तूने मारा क्यों? हाँ, अगर एक लफ्ज भी फजूल कहा तो खाल उतार लूंगा तेरी। कम ऑन, स्पीक अप। जब से स्नोबर की ड्यूटी जमाली साहब के साथ लगी, वो तो मुझसे दूर ही होती गई। तू ही दूर हो जाता, उसकी मसरूफियत का ख्याल ही कर लेता तू। सर, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब सारा अस्पताल बातें करने लगा तो मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। और तू उसे कत्ल करने खड़ा हो गया, और ये सोचे बगैर कि वो दोनों कुलीग हैं और एक साथ काम करते हैं? नहीं मैडम, नहीं, मुझे तो आंखों देख भी यकीन नहीं आया। मैंने इसे फोन किया। कत्ल करने के लिए? नहीं, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो कह दे कि वो जमाली से नहीं, मुझसे प्यार करती है। किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो। हाँ इलियास, खैरियत? क्यों फोन किया तुमने? मिलने के लिए। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन क्यों? ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। देखो स्नोबर, तुम मुझसे एक बार मिल लो बस। जो तुम्हारे दिल में हो मुझे बता दो, मैं मान लूंगा, लेकिन आमने सामने आकर मिलकर। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? अस्पताल में, जहाँ मिलते थे, बैठते थे, प्यार की बातें करते थे। अच्छा बस, मैं आज ऑफ के बाद तुमसे मिल लूंगी। हाँ, मैं तुम्हें घर खुद ड्रॉप करूँगा। ओके बाय। मुझे उम्मीद थी तुम आओगे। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है यहाँ से। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही है? क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती। डॉक्टर जमाली की वजह से? हाँ, यही समझ लो। तो ये भूल गई कि तुम मेरी कजन और मंगेतर भी है? कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम अब मेरा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। स्नोबर, तुमने डॉक्टर जमाली की उम्र देखी है? वो शादीशुदा है, वो तेरी खूबसूरती की वजह तुझ पे फिदा है बस। मुस्तकबिल अच्छा हो ना तो बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है, नहीं तो जवानी में बुढ़ापा आते देर नहीं लगती। ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, और आज के बाद ना तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना, ना मुझे फ़ोन करना, क्योंकि मैं और जमाली साहब बहुत जल्द शादी करेंगे। क्या? शादी?
को जख्म पसंद है, इसी को कैश कराना चाहती थी ना। देख जमाली टेंशन में गई मुझे। ये सोचे बगैर कि तेरा हशर क्या होगा। और अगर ऐसे ही तेरा चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? इस वैशी के जख्मों पर तो नमक भर देना चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाइए। घबराओ नहीं, अब कानून की मार ही इसका मुकद्दर। सर कानून की मार तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन प्यार की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जमाल सर, इसका चालान तैयार करो और कल सुबह से अदालत में पेश करो। राइट सर। हेल्थ केयर हॉस्पिटल नाजिमाबाद से मिलने वाली लाश की शनाख्त नर्स सनोबर बिन्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई। कत्ल के साथ साथ मकतूला के चेहरे पर ब्लेड से काटने के निशानात पाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल के अमले से तफ्तीश शुरू कर दी गई। दौरान तफ्तीश पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूला की ड्यूटी डॉक्टर नजमुद्दीन के कहने पर उन्हीं के साथ लगाई जाती थी। डॉक्टर नजमुद्दीन से इस सिलसिले में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उन्होंने मुस्तकबिल करीब में मकतूला से शादी करने का इकरार करते हुए अपना शक मकतूला के साबित मंगेतर और उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाले इलियास पर जाहिर किया। पुलिस ने इलियास व जमान अहमद सकना मकान नंबर 506 लियाकताबाद को उठा लिया और रवायती तफ्तीश में मुलजिम ने मकतूला को कत्ल करने का इतराफ़ करते हुए बताया कि मकतूला सनोबर उसके चचा की बेटी और उसकी मंगेतर थी, मगर मकतूला ने डॉक्टर नजमुद्दीन से शादी करने की वजह से इलियास को ठुकरा दिया। पुलिस ने मकतूल के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत FIR नंबर 22/13 दर्ज करके केस चालान किया।